ईश्वर कहाँ है? सवाल सदियों से चिंतन और बहस का विषय रहा है। ये हमारे जीवन में एक उच्च शक्ति के अस्तित्व और उपस्थिति के बारे में एक मौलिक जांच में तल्लीन करता है। विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और विश्वास प्रणालियों के लोगों ने इस प्रश्न पर विचार किया है, ऐसे उत्तरों की तलाश की है जो आध्यात्मिकता और दिव्यता की उनकी समझ के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। कुछ लोग इस विश्वास में सांत्वना पाते हैं कि भगवान उनके दिलों में रहते हैं और आत्मनिरीक्षण और प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अन्य लोग मार्गदर्शन के लिए पवित्र ग्रंथों और धार्मिक शिक्षाओं की ओर देखते हैं कि भगवान को कहाँ खोजना है। अंततः ईश्वर कहाँ स्थित है? ये प्रश्न ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध और संबंध की तुलना में कम महत्वपूर्ण हो सकता है। ईश्वर की खोज में प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय और गहरी व्यक्तिगत है, जो उनके अपने अनुभवों, विश्वासों और मूल्यों से आकार लेती है। ईश्वर का अस्तित्व एक गहरा दार्शनिक और अस्तित्वगत प्रश्न है जिस पर विद्वानों, धर्मशास्त्रियों और दार्शनिकों द्वारा सदियों से बहस की जाती रही है। जबकि कुछ लोग धार्मिक अनुभवों या ब्रह्मांड की जटिलता के आधार पर भगवान के अस्तित्व के लिए तर्क देते हैं, अन्य लोग नास्तिकवाद या अज्ञेयवाद में सांत्वना पाते हैं, यह मानते हुए कि भगवान की अवधारणा विशुद्ध रूप से एक मानव निर्माण है। ईश्वर के अस्तित्व पर किसी के रुख के बावजूद ये निर्विवाद है कि एक उच्च शक्ति में विश्वास ने मानव इतिहास, संस्कृति और नैतिकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युगों युगों से धार्मिक मान्यताओं ने व्यक्तियों को उद्देश्य की भावना प्रदान की है, उनके कार्यों का मार्गदर्शन किया है और उनकी नैतिक दिशा को आकार दिया है। 10 आज्ञाओं से लेकर बुद्ध की शिक्षाओं तक एक उच्च शक्ति में विश्वास ने नैतिक संहिताओं और सामाजिक मानदंडों की नींव रखी है। इसके अलावा ईश्वर की अवधारणा ने प्रतिकूल समय में सांत्वना और आशा के स्रोत के रूप में कार्य किया है, जो एक अन्यथा अराजक दुनिया में सांत्वना और अर्थ की भावना प्रदान करता है। चाहे कोई ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता हो या नहीं, इस विश्वास का पूरी मानवता पर जो गहरा प्रभाव पड़ा है, उससे इनकार करना असंभव है। भगवान के ठिकाने पर अलग अलग दृष्टिकोण मानव आध्यात्मिकता की गहरी समझ और विभिन्न तरीकों से लोगों को अपने जीवन में अर्थ प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने से बौद्धिक जिज्ञासा पैदा हो सकती है और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो अंततः धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के विकास में योगदान देता है। हिंदू धर्म ही ईश्वर की सर्वव्यापीता की अवधारणा हिंदू धर्म में ईश्वर की सर्वव्यापीता की अवधारणा इस विश्वास में गहराई से निहित है कि दिव्य अस्तित्व के हर पहलू में पाया जा सकता है। ये परिप्रेक्ष्य सभी जीवित प्राणियों के लिए परस्पर जुड़ाव और श्रद्धा की गहरी भावना के साथ साथ एक मान्यता की अनुमति देता है कि देवत्व विभिन्न रूपों और देवताओं में प्रकट हो सकता है। हिंदू धर्म में ईश्वर की सर्वव्यापीता का विचार व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस और आध्यात्मिक जागरूकता की भावना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे दिव्य के साथ एक गहरा संबंध विकसित होता है और सभी चीजों के परस्पर जुड़ाव की अधिक समझ को बढ़ावा मिलता है। ये स्वीकार करके कि दिव्य हर जगह मौजूद है, हिंदुओं को सभी जीवित प्राणियों के साथ सम्मान और दया के साथ व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि उन्हें दिव्य के अवतार के रूप में देखा जाता है। यह विश्वास पर्यावरण और सभी प्राणियों के कल्याण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि हिंदू अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त दिव्य उपस्थिति के साथ सद्भाव में रहने का प्रयास करते हैं। ईसाई धर्म स्वर्ग और पृथ्वी पर ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ईसाई धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत है। ईसाइयों का मानना है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, जिसका अर्थ है कि वे हर समय हर स्थान पर मौजूद हैं। यह विश्वास ईसाइयों को सभी सृष्टि की पवित्रता को पहचानने और अपने साथी मनुष्यों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसा कि माना जाता है कि वे भगवान की छवि में बने हैं। इसके अतिरिक्त परमेश्वर की उपस्थिति की यह समझ
पृथ्वी के प्रति नेतृत्व की भावना को बढ़ावा देती है, क्योंकि ईसाइयों को दुनिया में परमेश्वर की उपस्थिति के प्रतिबिंब के रूप में पर्यावरण की देखभाल और रक्षा करने के लिए कहा जाता है। ईसाइयों को पृथ्वी के जिम्मेदार प्रबंधक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ये समझते हुए कि यह परमेश्वर की ओर से एक उपहार है और उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। ईश्वर की सर्वव्यापीता में यह विश्वास इस बात को भी प्रभावित करता है कि ईसाई दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर की छवि को देखने और उनके साथ दया और गरिमा के साथ व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। अंततः ईश्वर की सर्वव्यापीता में विश्वास ईसाइयों के जीवन जीने के तरीके को आकार देता है, परस्पर जुड़ाव की भावना और मानवता और पर्यावरण दोनों की देखभाल के महत्व को बढ़ावा देता है। इस्लाम हर जगह ईश्वर की उपस्थिति की समझ इस्लाम में हर जगह ईश्वर की उपस्थिति की गहरी समझ है, जिसे तौहीद के रूप में जाना जाता है। मुसलमानों का मानना है कि ईश्वर न केवल ब्रह्मांड के हर पहलू में मौजूद है, बल्कि इसके निर्माण और पोषण में भी सक्रिय रूप से शामिल है। यह विश्वास सभी सृष्टि के प्रति भय और श्रद्धा की भावना पैदा करता है, जिससे मुसलमान हर चीज के साथ सम्मान और कृतज्ञता के साथ व्यवहार करते हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर की सर्वव्यापीता की यह समझ मुसलमानों को अपने जीवन के सभी पहलुओं में धार्मिकता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये जानते हुए कि वे लगातार ईश्वर की उपस्थिति में हैं। मुसलमानों का मानना है कि भगवान हमेशा उन पर नजर रखते हैं, जो नैतिक रूप से सीधा जीवन जीने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन है। ईश्वर की सर्वव्यापीता में यह विश्वास मुसलमानों को सांत्वना भी देता है, ये जानते हुए कि वे कभी अकेले नहीं होते हैं और जरूरत के समय हमेशा भगवान की ओर रुख कर सकते हैं। कुल मिलाकर तौहीद की अवधारणा मुसलमानों के अपने आसपास की दुनिया को देखने और उसके साथ बातचीत करने के तरीके को आकार देती है, जिससे प्राकृतिक और मानव दोनों क्षेत्रों के प्रति संबंध और जिम्मेदारी की गहरी भावना को बढ़ावा मिलता है। भारत का एक और महान सनातन दर्शन दूसरी ओर सांख्य दर्शन में भगवान की अवधारणा को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। सांख्य दर्शन एक दार्शनिक प्रणाली है जो पदार्थ और आत्मा के बीच द्वंद्व पर जोर देती है। इस दर्शन में भगवान को हर क्रिया को देखने वाले सर्वव्यापी व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि एक दिव्य शक्ति के रूप में देखा जाता है जो भौतिक दुनिया से परे मौजूद है। सांख्य दर्शन का ध्यान किसी व्यक्तिगत देवता की पूजा करने के बजाय वास्तविकता की प्रकृति और उसके साथ व्यक्ति के संबंध को समझने पर अधिक है। सांख्य दर्शन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। ये सिखाता है कि भौतिक संसार अस्थायी है और पीड़ा से भरा हुआ है, और यह कि सच्चा सुख केवल सांसारिक इच्छाओं से खुद को अलग करने और स्वयं की शाश्वत प्रकृति को महसूस करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये दर्शन ईश्वर की अवधारणा पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो बाहरी पूजा के बजाय आत्मा खोज और आंतरिक परिवर्तन के महत्व पर जोर देता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।